नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और बात करेंगे जहरीली हवा, सांसों पर संकट। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली होने लगी है। आज फिर एक्यूआई बढ़ने से आबो हवा फिर दम घोटू हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो गया है। तो आपको बता दें, दम घोटू हो चुकी है अब दिल्ली एनसीआर की हवा, और एयर इंडेक्स जो है वो 300 के पार हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी में है। एक्यूआई बढ़ने से घुटन बढ़ गई है। आज दिल्ली का एक्यूआई 309 और नोएडा का 322 है। तो आप सोचिए, 309 तक पहुंच गया है, नोएडा का 322 हो गया है, दिल्ली का 309 हो गया है। तो नोएडा में भी आपको बता दें कि दम घुटने वाली हवा है। अब एक्यूआई आप देखिए 309 दिल्ली का, और आज सुबह के वक्त इस तरह की फॉग आपको नजर आएगी। और अभी भी आप बाहर जाएंगे तो आपको दिल्ली एनसीआर में इस तरह की एक फॉग नजर आएगी, जो बताया जा रहा है कि ये प्रदूषण है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का दम घुटने लगा है। क्योंकि मौसम बदल रहा है, जैसे ही सर्दी की दस्तक होती है, क्योंकि यहां दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां बहुत ट्रैफिक भी है, इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा जो आसपास किसान है वो पराली जलाने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी धान की जो फसल है वो कट जाती है, और उसके बाद उस पराली में आग लगाना शुरू करते हैं और अगली फसल की तैयारी करते हैं। हालांकि जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन इस तरह के हालात बन जाते हैं। दिवाली का सीजन अप्रोच करता है तो थोड़ा सा हो जाता है, हमें विजिबल भी होता है कि ठंड में यहाँ पे इतना फॉग लगता है, तो वो पोल्यूशन विजिबल होता है और वो काफ़ी दिक्कत करता है। पोल्यूशन लेवल्स तो पिछले 10 से 12 दिन से दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आज रियली फील हुआ है, मतलब आइस के अंदर, और देयर इज़ स्मॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब अपने आसपास देखिए तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है। मॉर्निंग में जो फ्रेशनेस वाली जो फील आती थी, हम मॉर्निंग में निकलते इसलिए थे कि एक मॉर्निंग का जो फ्रेश एक एयर और आपको जो यहाँ का इन्वायरमेंट दिखता था, जो फ्रेशनेस आती थी, वो नहीं मिल रही है। बात ये है कि ऑक्सीजन है तो ये जहाँ, और ऑक्सीजन नहीं तो वो जहाँ। हमें अंदर की ऑक्सीजन बनानी है, और ज़िंदगी कोई आसान नहीं। दिन में जुनून जलाना पड़ता है, और मौसम चाहे कैसा भी हो, साइकिल रोज चलाना पड़ता है। तो दर्शकों को बता दें, दिल्ली एनसीआर के अलावा कानपुर में भी वायु प्रदूषण बढ़ गया है। तो धीरे धीरे जहां पर इंडस्ट्री है, जहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, और वहां पर स्मॉग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एक्यूआई बढ़ने से हवा में घुला है जहर। ये कानपुर की भी तस्वीरें देखिएगा, सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कानपुर में किस तरह का स्मॉग नजर आया। सड़कों पर जब लोग निकले तो नजर आया स्मॉग, क्योंकि कानपुर में भी काफी इंडस्ट्री है, ट्रैफिक है, और इसलिए इस तरह की स्थिति बनती है। और दिवाली के आसपास, क्योंकि अब दिवाली, पटाखे भी लोग फोड़ेंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन होते हैं, बावजूद उसके पटाखे होती है, आतिशबाजी होती है। इसके अलावा पराली जो जलाई जाती है उसका भी असर होता है, क्योंकि आसपास की जगह आपको बता दें कि धान की फसल उठ रही है, और ऐसे में ये अब एक्यूआई बढ़ने से हवा में घुला है जहर। अभी जाड़ा शुरू नहीं हुआ, उसके पहले धुंध क्या, वो कुल मिला के पोल्यूशन इतना ज्यादा है, दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये पोल्यूशन है, आंखों में जलन होती है और आंखों में पानी जैसा चलता है। दिक्कतें तो बहुत होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, धुआं पता नहीं, धुआं जैसा धुंध कैसा छाया हुआ है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। तो जहरीली हवा और सांसों पर संकट, एक्यूआई बढ़ने से हवा में घुला है जहर। आप सोचिए, नोएडा का 322 हो गया है। आलोक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर देहात से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गया। आलोक, का बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया कानपुर का। एक्यूआई लेवल के बारे में पता चल पाया कितना हो गया है और किस तरह की दिक्कत, क्या सुबह के वक्त स्मॉग नजर आया? आपको बिल्कुल बता दें, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसकी अहम वजह दो है, क्योंकि एक तो किसानों की धान कटने लगी है और उसकी पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी, कानपुर औद्योगिक हब है, तो यहाँ पर फैक्ट्रियों का भी काफी जमावड़ा है। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मानकों के ताक पर रखकर चलती हैं, और तमाम प्रदूषण निकलता है उसकी वजह से। भट्टे, अगर ईंट भट्टों की बात की जाए तो यहाँ पर ईंट भट्टे भी भारी तादाद में है, जिनका प्रदूषण जो मानकों के ताक पर चलाते हैं,
तो गाढ़ा जो धुआं है वो आसमान पे धुंधली छाता है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे ये भट्टी लगी है, जहाँ पे ये भट्टे हैं और जहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हैं, आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी कहना यही होता है कि वो शिकायत भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि मानकों के ताक पर चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो फैक्ट्री है वो इस तरीके से बंद नहीं हो रही है। लगातार प्रदूषण फैलता है। टायर के पिघलाने वाली फैक्ट्री है, जब टायर पिघलाया जाता है तो उनका जो प्रदूषण होता है वो खतरनाक भी होता है और धुआं इतना ज्यादा होता है कि क्षेत्र से लेकर आसमान तक एक काली परत सी जम जाती है। लोगों की भी काफी समस्याएं होती। कानपुर देहात में रनिया औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मानक के तौर पर धुआं निकालती हैं और जो नियम है, जो कानून है प्रदूषण विभाग के, उनको ताक पे रखती हैं और लगातार प्रदूषण निकालती है। उसकी वजह से लोगों को भी समस्याएं होती हैं और किसान जो पराली जलाते हैं, लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। पराली के बदले गोबर, जो गौशालाएं हैं उनको, उनका कहना है, सरकार का जो अधिकारी है उनका कहना है कि पराली आप लेकर आइए और जो गौशालाएं हैं उनका गोबर आप ले जाइए। उसके बाद भी तमाम किसी तरीके से नहीं ये स्थिति कानपुर के हमारे सहयोगी बता रहे हैं। आलोक, आप बने रहिएगा। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणय के पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। लेकिन आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार थोड़ा तस्वीरें दिखाइए, अपने पीछे की तस्वीरें। क्या अभी भी मौसम यहाँ पर साफ है या स्मॉग नजर आ रही है? जी देखिए, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस तरीके से हाईवे पर हम यहाँ पे स्थित हैं। किस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिन का समय है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं धुंधली नजर आ जाती है, क्योंकि धुएं का जो गुबार है वो ऊपर रहता है, आसमान में परतें से छा जाती हैं। उसकी ये तस्वीर, उसका ये नजारा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में हम मौजूद है। उसके बाद भी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो, उनकी वजह से ये जो धुआं है वो आसमान में छाया रहता है। लोगों को समस्याएं होती हैं और आवागमन में भी इसका सामना शाम के समय से ही होने लगता है। 4 बजे से इतनी धुंधली छा जाती है कि जो ट्रैफिक है उसकी वजह से और लोगों को आने जाने में भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी देखिए कानपुर से मैं अपडेट बता रहे थे कि इस तरह का वहां पर स्थिति है। AQI वहां भी बढ़ गया है क्योंकि इंडस्ट्री इलाका है और साथ ही साथ आपको बता दें ट्रैफिक का भी दबाव है।